हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ के बारे में, और वो भी आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जितना भी वीडियो बनाए हैं, सारे वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों, यदि आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से सब वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हमारा बताने का तरीका आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाने वाला है। और आज भी हम लेकर के चलने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और दोस्तों, इसको भी आज हम ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसको भी आज हम जामा पहनाने वाले हैं। तो चलिए, आप तैयार हो जाइए हमारे साथ और हम आपको लेकर के चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है और इस प्रश्न के आधार पर आप यदि इसका फिगर बना लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे और जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या बोला कि 75 मीटर ऊंचे समुद्र तल है, एक समुद्र तल यहाँ पे हम ले लेते हैं और इससे क्या बोल रहा है कि 75 मीटर ऊंचा। तो ये हमारा क्या हो गया, 75 मीटर ऊंचा हो गया ना। और ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा है लाइट हाउस है। ये क्या है, लाइट हाउस। ठीक है, तो ये हमने लाइट हाउस बना दिया है, 75 मीटर ऊंचा हो गया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है दोस्तों, इसके शिखर से मतलब क्या है, ऊपर से हम देख रहे हैं तो दो जहाज जो क्या है अलग अलग दूरी पर है, एक यहाँ मान लीजिए है, एक यहाँ पे है। दो जहाज हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों जहाज के बीच का जो है दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री। अवनमन कोण जैसे बोला वैसे आप क्या कीजिएगा, इसके दृष्टि रेखा से एक समांतर पैरेलल लाइन खींच दीजिएगा। और जैसे ही आप पैरेलल लाइन खींचिएगा तो दोस्तों ये क्या है, जो लड़का वहाँ ऊपर से देख रहा है, प्रेक्षक कर सकते हैं, वो जो यहाँ पर बैठ करके देख रहा है और जैसे ही ये पहला जहाज को देखता है तो इसके बीच का जो अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर में बनता है ना। तो ये हमारा कितना डिग्री का बना, तो ये हमारा 45 डिग्री का बन गया। और यहाँ से दोस्तों यहीं से ये देख रहा है इस दूसरे जहाज को, तो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है इस जहाज के लिए वो कितना डिग्री बन रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे हम इरेज करके इसको 45 को इसमें लिख देते हैं और ये हमारा 30 डिग्री बना इसमें लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप समझ जाएंगे तो सारा कुछ आप समझ जाने वाले हैं। सबसे पहले क्या बोला कि ये जो एंगल है, मतलब पहले जहाज को जब देख रहा था अवनमन कोण, मतलब जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वहाँ पे अवनमन कोण बनता है, और जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या बना, अवनमन कोण बना। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये जब बन गया तो ये कितना डिग्री बनेगा, 45। और ये जब 45 बना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कहाँ से होगा ये, तो एकांतर कोण के बारे में जानते हैं, इसके हम पैरेलल क्या किए, इसको ड्रॉ कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा में है ये, और यहाँ से हमने क्या किया, ये 45 डिग्री ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से ये हमारा 45 डिग्री हो गया। और ये जब 30 होता है दोस्तों तो दूसरे नाव को देखेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ से हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। अब हमको बोला क्या है दोस्तों, तो ये दोनों नावों के बीच, मतलब जहाज जो है समुद्री जहाज, इन दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी, मतलब कितने दूर पर ये दोनों जहाज स्थित हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब आप कहेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हमको पूछा है, तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसका हम नामांकन करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम ए कर दिए, ये बी, और इसको हम सी लेट करते हैं और ये हमारा डी हो गया। और यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि दो एंगल दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है, और उसके आधार पर सिर्फ हमको डीसी का वैल्यू पूछा है, मतलब दो जहाजों के बीच की दूरी पूछा है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा दिया हुआ है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, तो ए बी दिया हुआ है जो लाइट हाउस है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि ए बी बराबर हमारा क्या है, लाइट हाउस है ना। लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ है और ये हमारा है कितना, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा 75 मीटर है। तो यहाँ से हमने कर दिया 75 मीटर। और दूसरा जो हमको पूछा है दोस्तों वो क्या पूछा है, डीसी। और डीसी यहाँ पे है क्या, तो आप कहेंगे कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की
दूरी, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको दिया नहीं है, हमको यही चीज़ निकालना है, तो इसको हम x लेट कर लेते हैं। और जब हम इसको x मान लिए उसके बाद से देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। और वो कैसे स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो एंगल यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। पहला क्या बनेगा, ABC ये वाला त्रिभुज, और दूसरा जो बन रहा है दोस्तों ABD बन रहा है। दो त्रिभुज बन रहा है, हम यहाँ पे एक करके लेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ABC हमारा दिया हुआ है, तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है उसका, ABC। और उसमें यदि हम लेंगे दोस्तों तो आप जानते हैं कि ये जो होता है ये P होता है और ये हमारा B होता है। और P और B का जो संबंध होता है वो किस में होता है, तो कहेंगे कि tan थीटा बराबर हमारा होता है P बटा B। और वही चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं, क्या कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा P बटा B, और P बटा B हो गया यहाँ पे दोस्तों। तो हम क्या करने वाले हैं, थीटा, और थीटा के जगह क्या लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें, तो थीटा के जगह हम ले लेते हैं 45 डिग्री। और यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P जो हमारा है इसका नाम है AB, तो यहाँ पे हम AB लिख देने वाले हैं। और देखिए AB लिख दिए, और B जो हमारा है दोस्तों ये हमारा BC है, तो BC को हम यहाँ पे BC ही लिख देते हैं। इसका तो वैल्यू हमको पता नहीं है। अब क्या क्या हमको पता है, देखिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है आप तो जानते होंगे, और नहीं जानते तो वैल्यू चार्ट वाला जो हम वीडियो बताए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बताए हैं। जब आप एक बार देख लीजिएगा ना तो फिर भूलिएगा नहीं कभी, तो वहाँ पे जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू का ज़रूरत आपको बार बार पढ़ते रहने वाला है। तो क्या कीजिएगा, एक बार जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। फिलहाल हम अभी बताते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ से दोस्तों AB का वैल्यू हमको पता है, कितना दिया हुआ है सर, तो AB हमारा 75 मीटर दिया हुआ है, तो ऊपर में हम क्या करते हैं 75 रख देते हैं। और BC जो हमारा दिया हुआ है ये तो हमको कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों BC को BC ही रहने देते हैं, रहने दिए। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक ले लिए, और इसके बाद जो खेला होता है वो क्रॉस मल्टीपल का होता है। क्रॉस मल्टीपल हम यहाँ से करते हैं, BC को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये BC होगा, और इक्वल टू 75 है, तो यहाँ पे 75 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारा निकल चुका है BC का मान। BC है कहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं कि यही है BC, और BC का वैल्यू हमारा निकल गया, कितना निकला, तो 75 मीटर है, तो मीटर में निकल गया। अब हम करेंगे क्या सर, तो यहाँ से हम करने वाले ये है दोस्तों कि अब हम लेने वाले हैं ABC में, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में। और जैसे ही हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, देखिए यहाँ से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, AB और D है, तो यहाँ से हम ले लेंगे ABD में। और जैसे ही इसमें ले लेंगे दोस्तों तो हमारा थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 30 डिग्री का, तो यहाँ से हम 30 डिग्री का बनाएंगे, लेकिन लेंगे कौन से, तो tan थीटा में लेंगे। और tan थीटा बराबर होता क्या है, तो P बटा B होता है सर, अभी हमने बताया था यहाँ पे, है ना। और यही चीज़ यहाँ भी होगा, और tan थीटा, थीटा के जगह 30 डिग्री लेंगे, लेकिन P हमारा क्या होगा, तो P हमारा AB ही है, और यहाँ पे B क्या होगा दोस्तों, तो B हमारा BD हो जाने वाला है। चलिए एक स्टेप और हम लिखते हैं, यहाँ पे एंगल के जगह पर हम ले लेते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, P का जो वैल्यू होगा वो AB होगा, और यहाँ भी हम दोस्तों AB ही ले रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, B जो इसका बनेगा बड़ा वाला त्रिभुज में, तो B पूरा बनेगा मतलब BD, B को हम क्या लिखेंगे, ये BD है, ठीक है, और ये हमने BD लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए वैल्यू चार्ट से, ये क्या होता है 1/√3। और यहाँ से दोस्तों ये हम क्या करेंगे, AB का वैल्यू हमको पता है 75 मीटर दिया हुआ है। और BD जो है हमारा दोस्तों, BD का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन आप कहेंगे कि सर BC का तो वैल्यू हमको पता चल गया है, BC अभी यहाँ पे निकला है, तो हम क्या करते हैं BD को 2 भाग में तोड़ देंगे। कैसे टूटेगा, तो एक DC और प्लस BC, और BC और DC को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, BD बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, BD को 2 भाग में तोड़ रहे हैं, कौन कौन सा, BC प्लस DC। तो यहाँ BD के जगह पर हम क्या लिख देंगे, BC प्लस DC, मतलब ये है BC और ये है DC, तो दोनों को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए जब ये गुना होगा दोस्तों, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, और क्रॉस करेंगे तो BC प्लस DC को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा BC प्लस DC बराबर, ये 75 को √3 से गुना करेंगे तो 75√3 होगा कि नहीं, यहाँ पे 75√3 हो गया इसका वैल्यू। और ये जो दोस्तों हमारे पास है BC और DC, तो BC का वैल्यू देखिए तो हमारा पता है ना कितना आया है BC का वैल्यू 75, तो यहाँ पे हम रख दें BC के जगह क्या रखेंगे 75 मीटर हो गया, और प्लस DC का वैल्यू हमको पता नहीं है,
तो यहाँ पे हम DC ही रहने देते हैं और बराबर क्या होगा ये हमारा इधर 75√3 है कि नहीं, तो वो तो वहीं रहेगा ना, उसको तो छेड़ना नहीं है। और जब इसको हम नहीं छेड़े दोस्तों तो यहाँ से हमारे पास आ गया है और हमको चाहिए क्या, DC चाहिए ना, तो यहाँ से हम आसानी से कैसे निकालेंगे, देखिए 75 प्लस DC है तो यहाँ से हम DC को यहीं रखते हैं, लेकिन ये जो 75 है इसके बिरादरी का है, मतलब उसके ये समजाति का है, तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, DC इक्वल टू ये 75 यहाँ पे रहेगा, ये हमारा √3 में है तो √3, और ये हमारा प्लस में है और इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 75 √3 माइनस 75 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम बताए थे आपको कि कोई भी चीज़ यदि प्लस में है इक्वल के वो साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है और उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, और इंटू में है उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, और भागा में है दोस्तों तो वो हमारा गुना में हो जाएगा। और यहाँ पे हमने किया क्या, तो प्लस में था इधर ले गए तो ये हमारा माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे आप देखिए ये तो DC यहीं रहेगा, और यहाँ पे हम दोस्तों देख रहे हैं कि 75√3 में से 75 घट रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम दोनों में ये 75 देख रहे हैं ना, 75 दोनों में है, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं 75 को कॉमन ले लिए, और जैसे ही हम कॉमन लिए तो यहाँ से 75 बाहर निकल चुका है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा √3, और माइनस में क्या बचेगा, तो 75 सिर्फ यहाँ था और वो तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा कि नहीं, 1 बच गया। और इस तरह से दोस्तों इसका जब DC का मान आया वो 75 गुना √3 माइनस 1, मतलब क्या है 75 इंटू √3 माइनस 1, ये जो आया वो DC का मान आया, और ये इसका यूनिट क्या है, तो मीटर में दिया हुआ सारा चीज़ है, तो यहाँ भी ये क्या होगा, मीटर में होगा। और यहाँ से दोस्तों आप देख पाएँ कि हमको पूछा क्या था, दो जहाज़ों की बीच की दूरी, और दो जहाज़ों की बीच की दूरी क्या है, DC, और DC को हमने यहाँ पे निकाल लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, फाइनल इसका आंसर लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः क्या पूछा था हमको, दो जहाज़ों की बीच की दूरी है ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हमारा क्या हो जाने वाला है, ये चीज़ निकला है हमारा, क्या निकला है, तो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और यही चीज़ क्या हो जाएगा, DC का वैल्यू, और ये हमारे बीच आ चुका है। अतः क्या है दोस्तों, हमें आंसर तक पहुंच गए, आप सभी को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इससे इजी स्टेप में आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के एक अच्छा सा कमेंट लिखिएगा, यदि अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए आते रहेंगे, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।